हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2, जिसका नाम है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। देखिए, इसने कहा है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। हमें क्या दिए इसने? 2 अंक। पहले बात हमें ये पता होना चाहिए 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओनली फॉर 9 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनमें कितने कितने अंक हैं? तो इनमें आप कहेंगे सर 1 में एक ही अंक है, ओनली फॉर 1, 2, 2 में भी एक अंक है, 3 में भी एक अंक है, 4 में भी एक अंक है, 5 में भी एक अंक है, 6 में भी एक अंक है, 7 में भी क्या है? एक अंक है, 8 में भी क्या है? एक अंक है, और 9 में भी क्या है? एक अंक है। तो जिनमें एक अंक होता है, जिनमें एक अंक होगा, वह इकाई के अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इकाई के अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हमने 9, आखिरी संख्या क्या है? 9, 9 में एक जोड़ा तो ये किसके बराबर आ गया? 10। अब देखिए 10 में कितनी जीरो? 0 1 और 1 1, यानी 1 और 1 कितने अंक हो गए? 2 अंक हैं। यानी 10 में कितने अंक हो गए? आप 10 में 2 अंक हैं। और जैसे 2 अंक बना, यानी ये 10 क्या कहलाएगा? हमारा एक दहाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दहाई। यानी कि ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये तो इकाई के अंक कहलाएंगे। और जैसे 10 के बाद हमारा 11, ठीक है, 11, 12, ठीक है, ये सारी संख्या क्या आएगी? हमारी दहाई की अंक होती है। ठीक है, इस 11 के अंदर तो एक तो क्या है? इकाई का अंक, और ये इस एक को क्या कहेंगे? अपने दहाई का अंक, दहाई का अंक। इसी तरीके से इस यदि 12 को देखा जाए तो 12 में ये पीछे वाला 2 तो क्या कहलाएगा? इकाई का अंक, और एक क्या कहलाएगा? अपना दहाई का अंक। अब हमें इस प्रश्नावली के अंदर 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ना है, और 2 अंकों की संख्याओं को आप जोड़ना पिछली क्लासे में सीख के आए हैं। कैसे कैसे? एक तो आपने पहली विधि मैं बताता हूँ आपको, जो सीख के आए हैं पिछली क्लासों के अंदर, यानी कि कदम विधि, कदम वाली। जैसे मैंने कहा पूनम 11 पर खड़ी है। इस 11 पर कौन खड़ा है? पूनम खड़ी है, और पूनम को 7 कदम चलना है। पूनम को 7 कदम चलना है, या मैं कह दूं 12 कदम चलना है। पूनम को 12 कदम चलना है। तो 11 पर पूनम खड़ी है, उसे 12 कदम चलना है, तो 12 क्या करना है? हमें जोड़ना है उसके अंदर। ठीक है, देखना 11 पर खड़ी है, 12 कदम चला रहा हूँ मैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी पूनम को 12 कदम चलाना है। यानी पूनम इस यहाँ पहुँचेगी तो कौन सी संख्या आएगी वो हमें देखना है। देखिए 11 के बाद क्या आता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यानी 11 में 12 जोड़ने पर कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है, तो ये कदम विधि द्वारा आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया था कि संख्याओं को किस तरीके से आपको जोड़ना है। अब दूसरी विधि, जो दूसरी विधि आप सीख के आए हैं वह कौन सी विधि है? लाइन वाली विधि। लाइनें लगा के, ठीक है, जैसे मैंने 11 के अंदर क्या जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो आप 11 को तो क्या लिखते थे? ऊपर लिखते थे, और 12 को क्या लिखते थे? नीचे लिखते थे, और इसे अपने को जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 को
1 और 2 किसके अंक है? इकाई के अंक है। 1 और 2 किसके अंक है? इकाई के अंक है। ऊपर क्या है? 1 है, तो 1 को एक डंडी द्वारा व्यक्त करते थे, यानी एक लाइन द्वारा व्यक्त करते थे, और 2 को 2 लाइनों से व्यक्त करता था। ठीक है, तो इनको अपने जोड़ देते हैं, यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कितनी लाइन होगी? 3 लाइनें होगी। तो यहाँ क्या लिख देते थे? अपने 3 लाइनें लिख देते थे। अब देखिए ये एक किसके अंक है? ढाई के अंक है। यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ पर भी कितना है? 1 है, यानी एक लाइन मैंने ऊपर लगा दी, एक लाइन मैंने नीचे लगा दी। 1 और 1 को जोड़ा तो यहाँ कितना आया? 2 आया। कितना आया? 23। और यदि कदम विधि द्वारा किया तो यहाँ पर भी कितना आया? 23 आया। ठीक है, अब हम जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वह है सिंपल विधि। किस तरीके से देखना, तीसरी विधि कौन सी है जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे? हासिल वाली विधि। ठीक है, हासिल लगाना, हासिल लगा के जोड़ेंगे। जैसे 11 और 12 को ही हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? 1 और 2, 1 2 3, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं हम इसको, यानी यहाँ 3 आ गया, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम इसे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, इस तरीके से। तो तीसरी विधि ये है। ठीक है, और हासिल लगाना कैसे? जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाए हमारे पास, 23 और 78, इनको जोड़ना है हमें, तो कैसे जोड़ेंगे? देखना, 3 तो ये है, 8 ये है। ठीक है, तो आप 3, देखिए आपकी जो उंगलियां हैं, ठीक है, उंगलियों के अंदर कितने खाने हैं? 1 2 3 खाने हैं। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 खाने, इसमें भी 1 2 3 खाने, इसमें भी 1 2 3 खाने हैं। ठीक है, प्रत्येक उंगली में 1 2 3, 1 2 3, इसको 1 से व्यक्त कर दिया, इसको 2 से व्यक्त कर दिया, इसको 3 से व्यक्त कर दिया, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से, इसको 7 से, इसको 8 से, इसको 9 से, इसको 10 से, इसको 11 से, इससे 12 से। ठीक है, इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये कितना था? ये हमारा 3 था। 3 के बाद हमें 8 जोड़ना है, क्या आता है? 4। इसको क्या लिखेंगे हमने? 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 11 का ये जो 1 है अपने नीचे उतार देंगे, और ये जो हासिल है वो अपने 2 पर लगा देंगे, 2 के ऊपर लगा देंगे, यानी अगली संख्या के ऊपर लगा देना है अपनों को। अब देखिए 2 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 3। 3 में हमें कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। ठीक है, यानी 7 जोड़ना है। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे हम? 10 लिख देंगे। इस तरीके से आपको हासिल लगा के जोड़ना है। ये तो आपको जोड़ने का तरीका बताया था। इसके बाद आपको कुछ इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 9 में आपने 1 जोड़ा था, तो ये 9 क्या है? एक इकाई है, यानी 9 इकाई में अपने कौन सी इकाई जोड़ रहे हैं? 1 इकाई जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी 1 भी क्या है? इकाई है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10, और 10 भी क्या बनेगी? एक इकाई संख्या है। ठीक है, 9 + 1 10, यानी 10 इकाई मिलकर क्या बन रहा है अपना? 1 दहाई। ठीक है, ये आपको पता होगा, यानी कि एक सूत्र पता लग गया आपको कि एक जो दहाई होता है उसमें कितनी इकाइयाँ होती है? 10 इकाइयाँ होती है, यानी 10 इकाई मिलकर आपका 1 दहाई बनता है। ऐसे कैसे सर? देखना ध्यान से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की 10 क्या है? इकाइयाँ हैं। ये 10 इकाइयाँ मिलकर क्या कहलाती है? एक दहाई कहलाती है। क्या कहलाती है? एक दहाई। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। अब देखिए इसी प्रकार से मैं बोलूँ 2 दहाई, 2 दहाई का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि 2 दहाई का अर्थ, देखिए 1 दहाई में 10 इकाइयाँ हैं, तो 2 दहाई में कितनी इकाइयाँ हो जाएगी? 20, यानी कि 20 इकाई के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं कह दूं, जैसे मैंने लिखा एक 22 में दहाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 22, यानी कि 20 + 2, तो 20 को अपने क्या बोलेंगे? देखिए 2 दहाई बोलेंगे। 20 इकाई मिलकर क्या बनाता है? 2 दहाई बनाता है, यानी 20 को अपने बोलेंगे 2 दहाई, और इसको क्या बोलेंगे? अपने इकाई का अंक। ठीक है, 2 इकाई। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। इसी प्रकार से देखिए
मैं बोलूँ 90, 90 में कितनी दहाइयाँ हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 90 में 9 दहाई है। जैसे 20 में कितनी दहाई थी, 2 दहाई थी। इसी प्रकार से 90 में कितनी दहाइयाँ हैं, 2 दहाई है। इसी प्रकार से मैंने बोला 80 में आप कहेंगे सर 8 दहाई है। 8 दहाई कैसे है, क्योंकि देखिए जो दहाई का अंक होता है वह उसको क्या मानते हैं, अपने 10 मानते हैं। दहाई के अंक क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। 8 का जब अपने 10 से गुणा कर देते हैं तो अपना कितना आता है, 80 आता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 99 को आप कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस का 9। ये 90 तो क्या कहलाएगा, 9 दहाई कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इकाई कहलाएगा, ठीक है। 9 इकाई कहलाएगा। 90 में क्या हो गया, 90 को बोलेंगे अपने 9 दहाई और 9 इकाई। अब देखिए इस 9 इकाई में मैं 1 इकाई और जोड़ दूं तो ये दोनों मिलकर कितना बन गया, 1 दहाई बन गया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको समझा दिया है 9 इकाई प्लस 1 इकाई मिलकर 10 दहाई, और 10 दहाई किसके बराबर होता है, 1 इकाई के बराबर होता है। यानी ये देखिए 9 इकाई, ठीक है, प्लस का 1 दहाई, ठीक है। 9 और 1 कितना हो गया, 10 दहाई हो गया। लेकिन देखिए मैंने 1 जोड़ा है, यानी 99 में मेरे को क्या करना है, 1 जोड़ना है। 99 में 1 जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 100। और इस 100 को क्या बोलते हैं अपने, 1 सैकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 सैकड़ा। यानी कि अब यहाँ से आपका एक सूत्र निकल गया, 1 सैकड़ा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 1 सैकड़ा 10 दहाई के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि 1 सैकड़ा किसके बराबर होता है, 10 दहाई के बराबर, और 1 दहाई किसके बराबर होता है, 10 इकाई के बराबर, ठीक है। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। अब ये सैकड़ा, दहाई अंक, ठीक है, इन्हीं के आधार पर कुछ सवाल बनते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको पता लग गया 100 आ गया, ठीक है, 99 में 1 जोड़ने पर। तो अब मैं आपको एक सवाल लिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला 225, इसको क्या बोलेंगे आप, 225, ये बोलेंगे 225। यहाँ देखिए 200 का अर्थ क्या हो गया, ये 100, ठीक है, यानी 20 प्लस 25, ठीक है, 225। 200 ये हो गया, 25 और जोड़ दिया, 225 बन गया, ठीक है। और इसको अलग करना चाहें तो देखिए 200 तो ये हो गया, प्लस 25 को अपने कैसे ले सकते हैं, 20 प्लस का 5। तो देखिए इस 200 को अपने क्या बोलेंगे, 2 सैकड़ा, ठीक है, 2 सैकड़ा, ठीक है, क्योंकि पीछे 2 0 है और 100 मिलकर क्या बनाता है, 1 सैकड़ा बनाता है। तो 2 जब आगे लग गया इसके तो क्या बनेगा, 2 सैकड़ा बनाएगा। यदि 3 आगे लग जाएगा तो 3 सैकड़ा बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 100 किसके बराबर होता है, 1 सैकड़े के बराबर होता है, ठीक है। तो 200 किसके बराबर होगा, 2 सैकड़े के बराबर होगा। 300 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 3 सैकड़े के बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये 20 क्या कहलाएगा आपका, 20 में देखिए 1 और 1 कितने अंक है, 2 अंक है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, 2 दहाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दहाई, क्योंकि इकाई दहाई इस तरीके से जोड़ सकते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 2 सैकड़ा, इकाई दहाई यानी 2 दहाई। इसमें क्या है, 1 ही अंक है, यानी कि इकाई 5 इकाई का काम कर रहा है। इस तरीके से आपको सवाल करना है। तो इसी के आधारित 2.1 और 2.2 प्रश्नावली है, उनको अगली वीडियो में देखेंगे। ये अपना बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे।